हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्लास 10th का एकदम जो आप लोग के चैप्टर में आने वाला है और परीक्षा में हूबहू दिखने वाला है, वैसा क्वेश्चन लाना प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों, आज यह वीडियो नंबर 2 होने वाला है। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने 2 प्रश्न देखा था और वीडियो नंबर 2 में भी हम लोग 2 प्रश्न देखने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 1 है और सब्जेक्ट है सिविक्स। दोस्तों, बहुत सारे ऐसा कह रहे थे बच्चे कि सर सिविक्स में यानी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसका आप करवा दीजिए, यानी एसएसटी का पूरा जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो चैप्टर हैं उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको ही पहले समाप्त करा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में और चलिए हम आज का अपना प्रश्न देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 1 और 2 देख चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 1 में जा करके दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हूबहू दिखेंगे यहीं से प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, रंग भेद क्या है? ध्यान देंगे, रंग भेद क्या है? तो दोस्त देखिए, जैसे उत्तर हम लोग लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। रंग भेद लिखकर तीर चिन्ह लिख देंगे और लिखेंगे, रंग भेद का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को रंग, धर्म, जाति एवं सभ्यता के आधार पर अलग अलग पहचान देना। मतलब कि रंग भेद का मतलब होता है दोस्त कि हम लोग अपने समाज में रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर अलग अलग पहचान को मान्यता देते हैं, तो उसे ही रंग भेद कहा जाता है। कभी कभी तो रंग भेद के कारण सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। सही बात है कि कभी कभी इतना रंग भेद ज़्यादा होता है कि गोरे, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, गोरे और कालों के बीच भेदभाव चल रहा था। तो दोस्त, कभी कभी विभाजन की स्थिति भी पैदा हो जाती है रंग भेद के कारण। क्या लिखेंगे? रंग भेद लिखकर तीर चिन्ह। तो रंग भेद का तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, रंग भेद का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के रंग, जाति, सभ्यता के आधार पर अलग अलग पहचान को मान्यता देना। यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है, इसका कोई एक और पर्सन है, मान लीजिए यह पर्सन है, इसका कोई जाति और है, इसका कोई जाति और है, तो दोस्त दोनों में भेदभाव उत्पन्न होने लगा। यह काला है तो यह गोरा है तो भी भेदभाव उत्पन्न होगा। यह बाबू मान लीजिए हिंदू धर्म से है, ये मुस्लिम धर्म से है तो भी भेदभाव होगा। यानी कि जब इस प्रकार के भेदभाव को मान्यता दिया जाता है तो इसे ही रंग भेद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रंग भेद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? यानी समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, यह एक प्रकार की सूची है। समवर्ती सूची जो है एक प्रकार की सूची है जिसमें वैसे मामलों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के पास होता है। मतलब समझिएगा, समझाते हैं। समवर्ती सूची क्या है? तो बोलिएगा सूची है। क्या है? सूची है। तो सूची है तो बोल सकते हैं वह सूची। क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा फिर से, समवर्ती सूची क्या है? तो सूची है। जब सूची है तो हम लोग बोलेंगे वह सूची, वह सूची, वह सूची। और दोस्त इसमें क्या होता है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी मामले होंगे उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो हम बोलेंगे वह सूची जिसमें वैसे मामलों को शामिल किया गया है
जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को होता है। ध्यान दीजिएगा, वह सूची जिसमें वैसे मामलों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को है, समवर्ती सूची कहलाता है। याद करते हुए चलेंगे। अब दोस्त आगे हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब कि समवर्ती सूची जो है इसको रखा कहाँ गया है, तो 7वीं अनुसूची में। कहाँ रखा गया है दोस्त? 7वीं अनुसूची में। ऐसे ही दोस्त याद करते हुए चलेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज 2 प्रश्न हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि 4 प्रश्न लेकर आएंगे ताकि जल्दी जल्दी आप लोग का सिलेबस समाप्त करा दिया जाए, क्योंकि आप लोग का फरवरी में एग्जाम भी देना है। तो दोस्त निश्चिंत रहिए, यदि आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।